नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव सना अपने इस चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में मैं आपको भारतीय शास्त्रों में वर्णित प्रामाणिक तथ्यों, कथाओं और उपाख्यानों के बारे में बताऊंगा, जिससे हम सभी का ज्ञानवर्धन होता है और भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण झलक देखने को मिलती है। भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा इस सृष्टि की रचना जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए की है और मायावती भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। इसलिए आज मैं आपको काल गणना के विषय में बताऊंगा। दोस्तों, पृथ्वी आदि कार वर्ग का सूक्ष्मतम अंश जिसका और विभाग नहीं हो सकता उसे परमाणु कहते हैं और इसी के समुदाय और समग्र रूप को परम महान कहते हैं। इसी से अव्यक्त रूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच अर्थात ब्रह्मांड की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है, वह परम महान है। दोस्तों, दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोके में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को एक निमेष कहते हैं और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका अर्थात दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार अर्थात दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये 1 वर्ष या 12 मास अर्थात महीने कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। हिंदू शास्त्रों और हिंदू पंचांग के अनुसार मनुष्यों के एक वर्ष में 360 दिन माने गए हैं। दोस्तों, अब हम गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताए गए विवरण के अनुसार काल की गणना को समझते हैं। सहस युग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। अर्थात जो लोग ब्रह्मा के दिन को सहस्र युग पर्यंत और उसकी रात्रि को सहस्र युग में समाप्त होने वाली जानते हैं, वही वस्तुतः दिन और रात का परिमाण जानने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पितामह ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। पितामह ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहा जाता है। इसी में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। 14 मनु के नाम से 14 मनवंतर होते हैं। पितामह ब्रह्मा के इस एक दिन में देवताओं के 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं, जो कि मानवीय काल गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। पितामह ब्रह्मा के इस एक दिन में सृष्टि होती है। पितामह ब्रह्मा की एक रात्रि दूसरा कल्प कहा जाता है। मानवीय गणना के अनुसार इसमें भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। पितामह ब्रह्मा की इस एक रात्रि में प्रलय होती है। पितामह ब्रह्मा के एक पूर्ण दिन अर्थात दिन प्लस रात्रि में 2 कल्प होते हैं। मानवीय गणना के अनुसार इसमें 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। ये पितामह ब्रह्मा के 24 घंटे होते हैं। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि पितामह ब्रह्मा का एक घंटा कितना बड़ा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पितामह ब्रह्मा के एक पूर्ण दिन में 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्ष होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो पितामह ब्रह्मा के एक घंटा बराबर 8 अरब 64 करोड़ डिवाइडेड बाय 24 बराबर 36 करोड़ मानवीय वर्ष। अब पितामह ब्रह्मा का एक मिनट, जैसा कि हम जानते हैं कि पितामह ब्रह्मा के एक घंटे में 36 करोड़ मानवीय वर्ष होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो पितामह ब्रह्मा का एक मिनट बराबर 36 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 बराबर 60 लाख मानवीय वर्ष। अब पितामह ब्रह्मा का एक सेकंड, जैसा कि हम जानते हैं कि पितामह ब्रह्मा के एक मिनट में 60 लाख मानवीय वर्ष होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पितामह ब्रह्मा के एक सेकंड बराबर 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 बराबर 1 लाख मानवीय वर्ष। अब पितामह ब्रह्मा का एक पूर्ण वर्ष, जैसे कि हम जानते हैं कि पितामह ब्रह्मा के एक पूर्ण दिन अर्थात दिन प्लस रात्रि में 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्ष होते हैं और एक मानवीय वर्ष में 360 दिन होते हैं। तो पितामह ब्रह्मा का एक पूर्ण वर्ष बराबर 8 अरब 64 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 360 बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानवीय वर्ष। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार 30 कल्प होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत वराह कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, रथांतर कल्प, रौरव कल्प,
देवकल्प, वृत्रकल्प, कंदर्पकल्प, सध्यकल्प, स्नाकल्प, तमहाकल्प, सारस्वतकल्प, उड़ानकल्प, गरुणकल्प, कौर्मकल्प, नरसिंहकल्प, समानकल्प, आग्नेयकल्प, सोमकल्प, मानवकल्प, तत्पुमनकल्प, वैकुंठकल्प, लक्ष्मीकल्प, सावित्रीकल्प, अघोराकल्प, वराहकल्प, वैराजकल्प, गौरीकल्प, महेश्वरकल्प और पितृकल्प। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। आदि में ब्राह्मकल्प और अंत में पाद्मकल्प होते हैं। ब्रह्मा के प्रथम परार्ध में रथांतर कल्प होता है। ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध के आदि का कल्प श्वेतवराह कल्प है, अतः वर्तमान कल्प श्वेतवराह कल्प है। अब समझते हैं कि 14 मनु के नाम क्या हैं। 14 मनु के नाम इस प्रकार हैं और इन्हीं के नाम पर मनवंतर होते हैं। पहला है स्वयंभू मनु और इनके नाम पर स्वयंभू मनवंतर होता है। दूसरा है सौरोचिष मनु और इनके नाम पर सौरोचिष मनवंतर होता है। तीसरा है उत्तम मनु और इनके नाम पर उत्तम मनवंतर होता है। चौथा है तामस मनु और इनके नाम पर तामस मनवंतर होता है। पांचवा है रैवत मनु और इनके नाम पर रैवत मनवंतर होता है। छठा है चाक्षुष मनु और इनके नाम पर चाक्षुष मनवंतर होता है। सातवां है वैवस्वत मनु और इनके नाम पर वैवस्वत मनवंतर होता है, जो कि वर्तमान मनवंतर है। आठवां है सावर्णी मनु और इनके नाम पर सावर्णी मनवंतर होता है। नवा है दक्ष सावर्णी मनु और इनके नाम पर दक्ष सावर्णी मनवंतर होता है। 10वां है ब्रह्म सावर्णी मनु और इनके नाम पर ब्रह्म सावर्णी मनवंतर होता है। 11वां है धर्म सावर्णी मनु और इनके नाम पर धर्म सावर्णी मनवंतर होता है। 12वां है रुद्र सावर्णी मनु और इनके नाम पर रुद्र सावर्णी मनवंतर होता है। 13वां है देव सावर्णी मनु और इनके नाम पर देव सावर्णी मनवंतर होता है। 14वां है इंद्र सावर्णी मनु और इनके नाम पर इंद्र सावर्णी मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बराबर देवताओं के 1000 चतुर्युगी होते हैं। देवताओं के 1000 चतुर्युगी बराबर मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। एक मनवंतर बराबर 71/6/14 चतुर्युगी होते हैं, अर्थात 71.428 चतुर्युगी होते हैं। दोस्तों आइए चतुर्युगी के बारे में समझते हैं। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग अर्थात कृतयुग। मानवीय गणना के अनुसार ये 17,28,000 वर्ष का होता है और देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार ये 4800 वर्ष का होता है। सतयुग के आदि में 400 दिव्य वर्ष की संध्या होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 1,44,000 वर्ष की होती है। और अंत में 400 दिव्य वर्ष की संध्यांश होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 1,44,000 वर्ष की होती है। दूसरा है त्रेता युग। मानवीय गणना के अनुसार ये 12,96,000 वर्ष का होता है और देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार ये 3600 वर्ष का होता है। त्रेता युग के आदि में 300 दिव्य वर्ष की संध्या होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 1,08,000 वर्ष की होती है और अंत में 300 दिव्य वर्ष की संध्यांश होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 1,08,000 वर्ष की होती है। तीसरा है द्वापर युग। मानवीय गणना के अनुसार ये 8,64,000 वर्ष का होता है और देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार ये 2400 वर्ष का होता है। द्वापर युग के आदि में 200 दिव्य वर्ष की संध्या होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 72,000 वर्ष की होती है और अंत में 200 दिव्य वर्ष की संध्यांश होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 72,000 वर्ष की होती है। चौथा है कलयुग। मानवीय गणना के अनुसार ये 4,32,000 वर्ष का होता है और देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार ये 1200 वर्ष का होता है। कलयुग के आदि में 100 दिव्य वर्ष की संध्या होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 36,000 वर्ष की होती है और अंत में 100 दिव्य वर्ष की संध्यांश होती है, जो कि मानवीय गणना के अनुसार 36,000 वर्ष की होती है। इस प्रकार एक चतुर्युगी अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर 43,20,000 मानवीय वर्ष होते हैं और 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक चतुर्युगी को एक महायुग भी कहते हैं। आइए अब चार्ट के माध्यम से एक चतुर्युगी कालमान दिव्य वर्षों में समझते हैं। तो पहले सतयुग की संध्या आती है, जो कि 400 दिव्य वर्ष की होती है। फिर सतयुग आता है, जो कि 4,000 दिव्य वर्ष का होता है। इसके बाद सतयुग की संध्यांश आती है, जो कि 400 दिव्य वर्ष की होती है। इसके बाद त्रेता युग की संध्या आती है, जो कि 300 दिव्य वर्ष की होती है। फिर त्रेता युग आता है, जो कि 3,000 दिव्य वर्ष का होता है। इसके बाद त्रेता युग की संध्यांश आती है, जो कि 300 दिव्य वर्ष की होती है। इसके बाद द्वापर युग की संध्या आती है, जो कि 200 दिव्य वर्ष की होती है। फिर द्वापर युग आता है, जो कि 2,000 दिव्य वर्ष का होता है। उसके बाद द्वापर युग की संध्यांश आती है, जो कि 200 दिव्य वर्ष की होती है। इसके बाद कलयुग की संध्या आती है, जो कि 100 दिव्य वर्ष की होती है। फिर कलयुग आता है, जो कि 1000 दिव्य वर्ष का होता है। इसके बाद कलयुग की संध्यांश आती है, जो कि 100 दिव्य वर्ष की होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मनवंतर बराबर 71/6/14 चतुर्युगी होते हैं, अर्थात 71.428 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी बराबर 43,20,000 मानवीय वर्ष होते हैं। तो 71 चतुर्युगी बराबर 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 71 बराबर 30,67,20,000 मानवीय वर्ष होते हैं। अब 6/14 चतुर्युगी अर्थात 0.428 चतुर्युगी को मानवीय वर्ष में निकालते हैं। तो 72वें चतुर्युगी का सतयुग अर्थात 17,28,000 मानवीय वर्ष बीत जाता है। फिर त्रेता युग के 1,23,428 मानवीय वर्ष 6 महीने 25 दिन 17 घंटे 8 मिनट 35 सेकंड बीत जाते हैं, अर्थात एक मनवंतर का अंत त्रेता युग की शुरुआत में सायंकाल 5:08 35 सेकंड पर होता है। तो अब एक मनवंतर का परिमाण मानवीय वर्ष में निकालते हैं। एक मनवंतर बराबर 30,67,20,000 प्लस
17,28,000 प्लस 1,23,428 प्लस 6 महीना प्लस 25 दिन प्लस 17 घंटे प्लस 8 मिनट प्लस 35 सेकेंड, अर्थात एक मनवंतर बराबर 30,85,71,428 मानवीय वर्ष, 6 महीने 25 दिन 17 घंटे 8 मिनट 35 सेकेंड होते हैं। अब 6 मनवंतर का परिमाण मानवीय वर्ष में निकालते हैं। 6 मनवंतर बराबर एक मनवंतर का परिमाण मानवीय वर्षों में मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 30,85,71,428 मानवीय वर्ष, 6 महीने 25 दिन 17 घंटे 8 मिनट 35 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 1,85,14,28,568 मानवीय वर्ष, 1230 दिन 102 घंटे 48 मिनट 210 सेकेंड, अर्थात 6 मनवंतर बराबर 1,85,14,28,571 मानवीय वर्ष, 5 महीने 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 30 सेकेंड होते हैं। अब वर्तमान मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनवंतर के 27 चतुर्युगी समाप्त हो चुके हैं और 28वें चतुर्युगी का सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग भी समाप्त हो चुके हैं और कलयुग के 5,123 मानवीय वर्ष बीत चुके हैं। तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के कलयुग तक का परिमाण हुआ 7वां मनवंतर बराबर 6 मनवंतर का परिमाण मानवीय वर्षों में प्लस 7वें मनवंतर के 27 चतुर्युगी का परिमाण मानवीय वर्षों में प्लस 28वें चतुर्युगी के सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग का परिमाण मानवीय वर्षों में और कलयुग के 5,123 मानवीय वर्ष। 7वां मनवंतर बराबर 1,85,14,28,571 मानवीय वर्ष, 5 महीने 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 30 सेकेंड प्लस 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 5,123, अर्थात 7वां मनवंतर बराबर 1,97,19,61,694 मानवीय वर्ष, 5 महीने 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 30 सेकेंड व्यतीत हो चुके हैं। पितामह ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु मानी गई है। पितामह ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु में 2 परार्ध होते हैं। पहला परार्ध पितामह ब्रह्मा की 50 वर्ष की आयु तक होता है और दूसरा परार्ध 50 वर्ष की आयु के बाद 100 वर्ष तक होता है। वर्तमान में पितामह ब्रह्मा के 50 वर्ष अर्थात पहला परार्ध व्यतीत हो चुका है और पितामह ब्रह्मा का 51वें वर्ष का पहला दिन अर्थात दूसरा परार्ध और पहला कल्प आरंभ हुआ है। आइए अब समझते हैं कि पितामह ब्रह्मा की 50 वर्ष की आयु में कितने मानवीय वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पितामह ब्रह्मा के 1 वर्ष बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानवीय वर्ष होते हैं। तो पितामह ब्रह्मा की 50 वर्ष की आयु बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 50 बराबर 15 नील 55 खरब 20 अरब मानवीय वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब वर्तमान कल्प अर्थात श्वेतवराह कल्प के बीते हुए मानवीय वर्ष मिलाकर ब्रह्मा की आयु बराबर 15 नील 55 खरब 20 अरब प्लस 1 अरब 97 करोड़ 19,61,694 मानवीय वर्ष, 5 महीना 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 30 सेकेंड बराबर 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 19,61,694 मानवीय वर्ष, 5 महीने 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 30 सेकेंड व्यतीत हो चुके हैं बराबर 36,000 कल्प होते हैं। इसी तरह पितामह ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु बराबर 72,000 कल्प होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।